So, hello everyone, this is CS Anita Saraf, your friend, mentor, and coach for audit and law. In this very video, we are going to discuss a small concept, that is the concept of material subsidiary in SEBI loader regulations, right? That what is material subsidiary? So, in Regulation 16 and Regulation 24 of SEBI loader regulations, we see that the word material subsidiary has been used. And again, in various places across the Act, we see that the word metal subsidiary has been used. Let me clarify that we are discussing the word metal subsidiary only for the chapter SEBI loader regulations. तो सेबी लोडर जो है वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लॉ के अंदर सेबी लोडर कहते हैं और ऑडिट के अंदर सेम टॉपिक है जिसका नाम है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट. तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मटेरियल सब्सिडरी, आई बिलीव दैट एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सब्सिडरी कंपनी. सो सब्सिडरी का मतलब तो आप सबको पता है, बहुत सिंपल है सब्सिडरी होल्डिंग का कॉन्सेप्ट. कि अगर मान लीजिए ए लिमिटेड 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा होल्ड करता है इन बी लिमिटेड, या फिर ए लिमिटेड कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड. तो अगर ए लिमिटेड क्या करता है 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा होल्ड करता है इन द बी लिमिटेड, एंड या फिर ए लिमिटेड कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड, यानी कि ज़्यादातर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर ए लिमिटेड के पास है. तो इन दैट सिचुएशन बी लिमिटेड को सब्सिडरी कहा जाता है और ए लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी कहा जाता है. ये जो डेफिनेशंस दिए गए हैं होल्डिंग सब्सिडी का, ये सेक्शन 2 क्लॉज 46 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया गया है. होल्डिंग सब्सिडी का डिस्कशन ही अपने आप में आधे घंटे का 1 घंटे का हो सकता है, तो अभी उसमें नहीं जा रहा मैं. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज. नाउ मटेरियल सब्सिडरी क्या होता है? व्हाट डू मीन द मटेरियल सब्सिडरी? नाम से क्या लग रहा है? सब्सिडरीज में से भी वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मटेरियल है हमारे लिए, राइट. तो रेगुलेशन 16 ऑफ सेबी लोडर, रेगुलेशन 16 ऑफ सेबी लोडर के अंदर डिफाइन किया गया है, कहा गया है मेटल सब्सिडरी क्या होता है. और वहां कहा गया है मटेरियल सब्सिडरी मीन्स ए सब्सिडरी विच कंस्टिट्यूट्स 10% ऑफ कंसोलिडेटेड नेटवर्थ और 10% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ द कंपनी. यानी अगर एक कंपनी का, जिसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हो सकती हैं, तो मान लो उसका खुद का और सारी सब्सिडरीज का जो टोटल नेटवर्थ है वो मिला के 100 CR है, या फिर जो टोटल इनकम है वो 100 CR है. तो अगर कोई भी सब्सिडरी अपने आप में अकेला 10% ऑफ नेटवर्थ कंस्टिट्यूट करता है, यानी 10 CR कंस्टिट्यूट करता है, या 10% ऑफ इनकम जनरेट करके देता है, यानी 10 CR का इनकम एक ही सब्सिडरी से आता है, तो आप सोच के देखो कि यार सारी कंपनी की सारी सब्सिडरीज का मिला के जो नेटवर्थ है वो 100 CR है, टोटल जो इनकम है वो 100 CR है. और एक सब्सिडरी अपने आप में इतना सब्सटेंशियल है कि वो 10 करोड़ मतलब 10% जनरेट करके दे रहा है आपको इनकम, या 10% ऑफ नेटवर्थ कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो वहाँ उस सब्सिडरी को कहा गया है दैट इट इज़ ए मटेरियल सब्सिडरी. लेकिन मेटरल सब्सिडरी की जब बात हम रेगुलेशन 24 में करते हैं, तो मटेरियल सब्सिडरी का मतलब यहाँ चेंज हो जाता है. रेगुलेशन 24 के अंदर जो शब्द यूज किए गए हैं, जो वर्डिंग्स यूज की गई है, वो ये की गई है दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग विच हैज बीन कंटेन्ड इन रेगुलेशन 16. नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ओवरराइड कर देना. तो रेगुलेशन 24 कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है कि रेगुलेशन 16 में मेटरल सब्सिडरी का मतलब क्या कहा गया है, लेकिन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन 24, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन 24 के लिए मेटल सब्सिडरी का मतलब हम चेंज कर रहे हैं. यानी पूरे सेबी लोडर में मेटल सब्सिडरी का मतलब क्या होगा? एक ऐसी सब्सिडरी जो कंस्टिट्यूट करती है 10% ऑफ टोटल इनकम, या जनरेट करती है 10% ऑफ इनकम, या कंस्टिट्यूट करता है 10% ऑफ नेटवर्थ. लेकिन रेगुलेशन 24 के पर्पस के लिए मेटरल सब्सिडरी का जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा कि यहाँ पे हम 10% को ना 20% रीड करेंगे. 10% को क्या रीड करेंगे? 20% रीड करेंगे. इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसे सब्सिडरी जो कंस्टिट्यूट्स करता है 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड नेटवर्थ, या जनरेट करता है 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम. यानी यहाँ 10% नहीं देखेंगे, 20% देखेंगे कि कंपनी की सारी सब्सिडीज का मिलाकर अगर नेटवर्थ 100 CR है, और अगर एक ऐसी सब्सिडरी है मान लीजिए जिसका जो 15 CR 15 CR नेटवर्थ कंस्टिट्यूट करता है, तो याद रखना वो जो सब्सिडरी है जो 15 करोड़ यानी 15% कंस्टिट्यूट करता है ऑफ द कंसोलिडेटेड नेटवर्थ, वो मेटरल सब्सिडरी रेगुलेशन 16 के पर्पस के लिए तो है, लेकिन रेगुलेशन 24 के पर्पस के लिए नहीं है. बिकॉज रेगुलेशन 24 के पर्पस के लिए कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन 24 के पर्पस के लिए हम देखेंगे कि दैट सब्सिडरी शुड कंस्टिट्यूट 20% ऑफ टोटल नेटवर्थ या 20% ऑफ टोटल इनकम. ओनली देन इट इज रिगार्डेड एज ए मेटरल सब्सिडरी. सो अगेन ये चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है. एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियोज थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज था, तो मुझे लगा कि क्लैरिफिकेशन के माध्यम से ये चीज़ सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्लियर कर देनी चाहिए, राइट. बिकॉज रेगुलेशन 24 में वर्ड यूज किया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग दैट
दैट इज कंटेन्ड इन रेगुलेशन 16 ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस वेरी रेगुलेशन। कोई भी सब्सिडरी जो कंस्टिट्यूट करता है 20% ऑफ द टोटल इनकम या 20% ऑफ नेटवर्थ, वो क्या कहलाएगा? मेटल सब्सिडरी फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन 24। तो मेटल सब्सिडरी का जिक्र बार बार किया गया रेगुलेशन 24 के अंदर। रेगुलेशन 24 का नाम ही क्या है? सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, जिसके अंदर आप डिस्कस करते हो कि अगर एक लिस्टेड एंटिटी है और उसका कोई भी अनलिस्टेड मेटल सब्सिडरी है, तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि लिस्टेड एंटिटी में था, वो डायरेक्टर होना चाहिए ऑफ द अनलिस्टेड मेटल सब्सिडरी, चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। उसके बाद कहा गया कि अगर एक लिस्टेड एंटिटी अपनी मेटल सब्सिडरी का शेयर डिस्पोज ऑफ करता है और शेयर डिस्पोज ऑफ करने की वजह से वो जो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन है वो खत्म हो जाता है, सो वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, राइट। इस तरीके से रेगुलेशन 24 के अंदर अलग अलग गाइडलाइंस दी हैं, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस दी हैं, अलग अलग चीज़ें दी हैं। तो अभी रेगुलेशन 24 को हम लोग डिटेल में पढ़ नहीं रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि मेटल सब्सिडरी का मतलब क्लियर हो जाए। तो सब्सिडरी का मतलब आपको क्लियर है, और मेटल सब्सिडरी रेगुलेशन 16 के हिसाब से अलग है। रेगुलेशन 16 जनरली डिफाइन करता है कि मेटल सब्सिडरी सेबी ऑर्डर के अंदर क्या होगा, लेकिन रेगुलेशन 24 में कहा जाता है कि सेम वही डेफिनेशन जो रेगुलेशन 16 में था दैट विल बी देयर, बट 10% की जगह आप उसे 20% ट्रीट करोगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप मेटल सब्सिडरी डिटरमाइन करोगे, तो मेटल सब्सिडरी डिटरमाइन करने के लिए प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर को आप देखने वाले हो। क्या देखने वाले हो? प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर को देखने वाले हो। फाइनेंशियल ईयर को नहीं देखने वाले हो, कैलेंडर ईयर को नहीं देखने वाले हो, प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर को देखने वाले हो फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग मेटल सब्सिडरी। सो अगेन दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो आई बिलीव ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए क्लियर करता रहूँ कम टाइम के अंदर, सो अगेन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आप क्या चाहते हो मैं किस टॉपिक के बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊँ। सो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो। Don't forget to like the videos, share the videos, and subscribe the channel by clicking the bell icon. All the very, very best.